हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने फूड के बारे में प्लस सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। फूड क्या होता है? जो हमारी बॉडी को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, एनर्जी के बेसिकली जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स एंड फैट एंड अदर मिनरल्स। ओके, ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी के एक तरीके से हमारे लिए वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में एक तरीके से किस चीज़ का, एक फ्यूल का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी व्हीकल्स चलते हैं हमारे में, ठीक है, व्हीकल्स मीन्स क्या होते हैं? जो गाड़ी चलती हैं, जो कार चलते हैं, जो टैक्सीज चलती हैं। ओके, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं बेसिकली। तो जो गाड़ी होती हैं, कार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जब तक नहीं चल सकते जब तक उसमें फ्यूल ना डाला जाए। जब हम उसमें फ्यूल डालेंगे तभी वो वर्क करेगा। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, हमारी बॉडी में जो भी फ्यूल जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? फूड के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, फूड के थ्रू जा रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसे एनर्जेटिक एलिमेंट्स अपनी बॉडी में सब्सटेंस डाल रहे हैं जिससे हमारी बॉडी एक तरीके से जनरेट हो रही है, हमारी बॉडी वर्क कर रही है। आए समझ में? फूड एक फ्यूल का काम करता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या था? सोर्सेस ऑफ एनर्जी बेसिकली वो एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले थे कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक ब्रीफ इंटरव्यू आपके सामने मैं रखने वाली हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है। ओके, नाउ स्टार्ट दिस अगेन। Carbohydrates are the sugar naturally made products like fruits, vegetables, milk, milk-based products, etc. Basically, जो शुगर होता है वो एक नेचुरल कंपाउंड्स होता है जो हमारी बॉडी में क्या क्या कन्वर्ट करता है? एनर्जी करता है, प्लस ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। ओके, नाउ नेचुरल क्या होता है? जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो। ओके, अब इसमें क्या क्या आता है? वी टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स, एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, milk, milk based products, that all are natural. But in this century we can't say कि हर चीज़ नेचुरल है। just because नेचुरल नहीं है क्योंकि हर चीज़ केमिकल बेस आ रही है मार्केट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे स्टार्च, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है केमिकल कंपाउंड्स होता है। ओके, और ये स्टार्च और शुगर प्रोडक्ट्स हमें देता है एनर्जी के फॉर्म में। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्च के बारे में और शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। प्लीज एक एक चीज़ अच्छे से समझिए, सुनिए और तभी उस चीज़ को करिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करिए, आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से पूरी क्लैरिटी के साथ समझाने की। आगे आपकी मर्जी है कि आप मेरे नोट्स को बहुत इजी नोट्स बनाती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझ में आए। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली शुगर बेस होते हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, मिल्क आते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट इन होल फाइबर। बेसिकली फाइबर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो, फाइबर क्या होता है? फाइबर इज अ नेचुरल बेस, यानी कि एक तरीके से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फाइबर पे डिपेंड होती है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी फाइबर के बारे में। बेसिकली हम थोड़ा सा स्टार्च से बढ़ते हैं, स्टार्च से। ठीक है, जो स्टार्च होता है वो फाइबर बेस होता है, प्लस फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जिसमें ग्रेन्सेस आते हैं, ब्रेड आती है, क्रंचेस आते हैं। ठीक है, और ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स केमिकल बेस होता है। ठीक है, केमिकल बेस सब्सटेंस होता है ये, प्लस ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पे बेस होता है? केमिकल बेस होता है। और जो हमारा शुगर होता है वो नेचुरल बेस होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कौन सा शुगर बेस है, कौन सा केमिकल बेस है। ठीक है, अगेन अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा
कार्बोहाइड्रेट्स है वो बेसिकली कार्बन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन बेस होता है, जो कि बॉडी ब्रोकन इनटू एनर्जी सब्सटेंस, यानी जो हमारी बॉडी है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, कि 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होती है। पहला हमारा है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि एनर्जी सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में वर्क करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में वर्क करते हैं। इट इज प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी नीड्स हाई क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी बॉडी में एक प्राइमरी एलिमेंट होता है। प्राइमरी एलिमेंट मीन्स क्या होता है? प्रायर, यानी जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। अब एक देखते हैं सोर्स न्यूट्रिशंस। फिर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशंस क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस जा रहे हैं, न्यूट्रिशंस मीन्स जो भी एनर्जी के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ये न्यूट्रिशन में ही काउंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। हम न्यूट्रिशन का थोड़ा इसके बाद वाले अदर टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, बट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, पोषण होता है एक तरीके से। कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन इतनी, यानी कि 2000 कैलोरीज प्रेजेंट होती है, यानी 2000 कैलोरीज प्रेजेंट होती है। अब है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल होता है, प्लस मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर जिसमें भी पास्ता हो गया, एप्पल्स हो गए, ओट्स हो गए, पल्सेस हो गई, ब्रेड हो गई, पोटैटोज हो गए, ये नेचुरली मिलता है हमारे फूड में, ठीक है, वो हो गया। अब हमारा आता है प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर बेस्ड। शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हमारा बियर हो गई, फ्रूट्स हो गए, कैंडीज हो गए, शुगर हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, ठीक है, ये सब हमारा आता है शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स में। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन बेस। ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट है, ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ स्टार्ट। प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट एंड बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। बेसिकली ये हमारी बॉडी बिल्ड करता है, यानी कि हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है, हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रांगली बिल्ड करता है, यानी बनाता है। लाइक एक बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है? बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। जब भी बिल्डिंग तैयार होती है ना, अगर एक ईंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके ऊपर हम क्या बाउंड्री टाइप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, दैट मीन कि हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट जो एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट का काम करता है। फूड सच एज मीट, एग्स एंड बीन्स। ओके, मीट हो गया, एग्स हो गए और बीन्स हो गए, ये लार्ज अमाउंट इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन में यूज होता है। ओके, ये जो हमारे मीट हो गया, एग हो गया, बीन्स हो गए, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन होता है इन प्रोडक्ट्स में। ओके, नाउ they do most of the work in cells and required for the structure, functions and regulations of the bodies and organs. Basically ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी ऑर्गन्स को इंक्रीज करता है, मीन्स हमारे सेल्स जो होते हैं बॉडी में, जो एक सेल्स होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है बेसिकली, पहले एक छोटू सा सेल बनता है, छोटू से सेल से क्या होता है? टिश्यूज बनने शुरू होते हैं। ओके, इट इज सेल, इट इज टिश्यू। टिश्यू जो होता है वो जब बन जाते हैं काफी सारे सेल, तो हमारी एक बॉडी सिस्टम या ऑर्गन का
डेवलप्ड होता है, ऑर्गन डेवलप्ड होता है। ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया है, सेल के बारे में जब पढ़ाऊंगी तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है कि ये जो होता है हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है, प्लस हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो बनाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, उनको डेवलप्ड करता है, उन्हें मेड करता है, बनाता है। अब क्या है इसके वर्क, प्रोटीन का क्या क्या वर्क होता है हमारी बॉडी में। स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी स्ट्रक्चर देता है बॉडी को। जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, मसल्स होती हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन, ओके। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्सिस बनाने में, हार्मोन्सिस को चेंज होने में, जो हमारी बॉडी में चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, उसमें हेल्प करता है प्रोटीन, ओके। प्लस सपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में भी हेल्प करता है, ओके। प्लस स्किन हो गई, हेयर हो गए, हेल्दी स्किन, एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारी जो स्किन हेल्दी होनी चाहिए, इसीलिए प्रोटीन उसमें भी हेल्प करता है हमारी, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। मिल्क होता है, चीज होता है, क्यूर्ड होता है, मीट होता है, सीड्स होती हैं, नट्स होते हैं, एग्स होता है, ओके। ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसको हिंदी में बता देती हूँ मैं। मिल्क को हम, आपको पता ही होगा, दूध बोलते हैं। चीज जो होती है वो दूध से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं दही, क्यूर्ड को कहते हैं। मीट, चिकन बेस्ड चीजें जो होती हैं वो होती है जो कि हमारे नॉन वेज में काउंट होता है। सीड्स भी होती है, नट्स भी होते हैं, एग्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रोटीन बेस, जो कि प्रोटीन एक तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। अगर इसमें नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देती हूँ। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। लाइक मेरी एक बॉडी है, इसमें बोन्स होंगी, मसल्स होंगी, है ना। अगर बोन्स और मसल्स ही हमारी बॉडी में रहेगी, स्किन नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी कैसे ही वर्क करेगी, है ना। हम खुद ही अपने आप को देख के डर जाएंगे कि ये क्या है, ओके। तो एक प्रॉपर स्किन देना, एक प्रॉपर हेल्दी हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देना, ये किसका काम होता है। बेसिकली प्रोटीन ये काम करता है। प्रोटीन कैसे करेगा, जब तक हम उसमें खाने की चीज़ें हो गई, प्रोटीन बेस्ड चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं ऐड ऑन करेंगे। जब तक हम वो ऐड ऑन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी वर्क कैसे करेगी। जब तक हम अपनी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, एक प्रॉपर पोर्शन नहीं देंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक तरीके से एक एलिमेंट होता है जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आगे देखो, जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, मजबूती देता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि जो ये होता है हमारे फंक्शंस को, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, बॉडी सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। प्लस ये हमारी बॉडी को एक तरीके से हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एनर्जी के सोर्सेज पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के जो भी हमारे सोर्सेज लेफ्टेड हैं वो पढ़ते हैं। फिर तीसरा है हमारा फैट। फैट जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी ऑब्जर्व विटामिन्स, ऑयल्स, कॉर्न, सनफ्लावर्स, बटर। यानी बेसिकली ये जो फैट है वो हमारी बॉडी में फैट रिलीज करता है, मीन्स वसा। फैट को बोलते हैं वसा। जो हमारी स्किन है, स्किन जो एक तरीके से फैट का काम करती है, ठीक है। जैसे हमारी मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, तो वो क्या करती हैं हमारी बॉडी में होती हैं इंटरनल एक तरीके से हमारा सिस्टम होता है मसल्स का। जब इंटरनल सिस्टम्स हो गई मसल्स और एक्सटर्नल सिस्टम्स हो गई हमारी फैट, जो हमारी मसल्स के ऊपर जो लेयर बनी होती है वो होती है फैट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है फैट को, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या आते हैं हमारे फैटी एसिड में, ये एक तरीके से वर्क करता है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, ऑयल हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ये सब किस में आता है, फैट में आता है। आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। जो फर्स्ट विटामिन है वो विटामिन ए है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये फ्लूइड की तरह एक तरीके से हमारे में काम करता है, और ये किस में डिसॉल्व हो जाता है, यानी मिल जाता है वाटर में, ठीक है। और ये वाटर सॉल्यूबल होता है, और इसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली वर्क करता है ये, ठीक है। विटामिन ए जो है बेसिकली किस लिए हमारे लिए वैल्यूबल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, वो हेल्प करता है उसको इंक्रीज करने में। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, सबको पता होगा ये चीज़। तो इम्यून सिस्टम को हमारा बेसिकली ये इम्प्रूव करता है विटामिन डी। इस पे बेस्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, एग हो गया, मशरूम्स हो गई, ठीक है। और जो हमारी सन रेसिस होते हैं वो विटामिन डी में भी हेल्प करते हैं। सन रेसिस और लिख लेना, ठीक है, सन रेसिस। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन को हेल्दी करती है, हमारी आईज को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। और इस पे बेस्ड प्रोडक्ट सनफ्लावर हो गया और स्पेनिश हो गया, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, हमारी जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करता है, ठीक है। इस पे बेस्ड प्रोडक्ट्स ब्रोकली हो गया, पोटैटोज हो गए, ये सब होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमें कोई चोट लग जाए, कोई डिसीजेस हो जाए, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारी बॉडी में जो खून, जैसे मेरे को चोट लग गई मान लो, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होगा कि मुझे चोट लग गई, तो मैं क्या करूँगी कि मेरी बॉडी जो है क्लॉटिंग कर रही है, यानी खून बह रहा है मेरी बॉडी से, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कौन करता है, विटामिन के करता है, ठीक है। इसके जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, फैटी टिश्यूज को कवर करता है। ये ग्रीन टी हो गया, कैपेज हो गया और ब्रोकली हो गया, ये सब हमारा वर्क करता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरा मेन पर्पस था इस टॉपिक को समझाने का, कि आपको एक एक सोर्स के बारे में पता चले कि हमारे को एनर्जी किन किन सोर्सेज के थ्रू मिलती है। एक बार फिर से बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे को हेल्प करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बोन्स हो गई इन सबको हेल्प करता है। फिर प्रोटीन हो गया, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। ऑलरेडी स्किन्स वगैरह हुए उनको हेल्प करता है स्किन्स को हेल्दी करने के लिए। फिर था हमारा फैट हो गया। फैट हमारे लिए किस लिए हेल्प करता है, हमारी जो स्किन होती है उसमें हेल्प करता है, स्किन को रिपेयर करने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किन अच्छे से फैट प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। फैटी लोग जो होते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल भी फैटी लोग जो होते हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि उन पे एक्स्ट्रा फैट जम जाता है उनकी स्किन पे, वो उनके लिए हार्मफुल भी साबित होता है, ठीक है। लेकिन जो पतले लोग होते हैं उनके लिए वो चीज़ हेल्पफुल नहीं होती है, उन लोगों के लिए वो चीज़ एक तरीके से एक डिसीजेस बन जाती है, एक बीमारी बन जाती है कि उनकी बॉडी में फैट ही नहीं है। जब फैट नहीं होगा तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो किस तरीके से प्रोटेक्ट होंगे, उनका बचाव कैसे होगा, तो फैट ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी का बचाव करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन भी हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत मेजरली हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। जिसमें विटामिन ए आता है जो कि वाटर सॉल्यूबल होता है। विटामिन डी आता है जो हमारी बॉडी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ई आता है जो हमारी स्किन को, आइज को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी जो होता है हमारी ग्रोथ को, टिश्यूज को रिपेयर करता है। टिश्यूज जो बनते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं,
विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है। मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया, पूरे सोर्सेज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे जाएं और पार्ट 1 जरूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। ये पार्ट 2 था। ओके, नाउ इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई एम सेइंग अगेन, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं आपको एक से एक अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगी विद वीडियो, अगर आपको कोई लॉन्ग टॉपिक नहीं समझ आया। अदरवाइज अगर शॉर्ट है तो मैं आपको वहीं क्लियर कर दूंगी कमेंट में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।